सो द क्वेश्चन इज, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, और स्टेटमेंट बेस में अगर आप ध्यान से पढ़ें स्टेटमेंट को, तो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यानी अगर आपने पहले को ट्रू कर दिया तो सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा, या फिर पहले वाले को फॉल्स कर दिया तो सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा। तो किसी एक स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ने क्या बोला है, इफ़ अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर एंड देन इन हॉट वाटर, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी स्मॉलर इन हॉट वाटर। तो कहना क्या चाह रहा है बेटा कि ये एक ही कैपिलरी ट्यूब है, सिंपल सी बात है ना, दो अलग अलग कैपिलरी ट्यूब नहीं ली गई, सिमिलर कैपिलरी ट्यूब लिया गया है। तो पहले मैंने इसको कोल्ड वाटर में इमर्स किया तो इसकी हाइट कितना मान के चलते हैं, h1 आया है ना, ये कितना आ गया, h1 आ गया। जब मैंने इसको हॉट वाटर के अंदर इमर्स किया तो इस टाइम पे हाइट कितना आ गया, h2 आ गया। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये आपका कि h1 जो है वो h2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा जो कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट होती है लिक्विड की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s cos थीटा डिवाइड बाई रो आर जी। हम एक केस में गर्म और एक केस में हॉट वाटर ले रहे हैं तो डेंसिटी हम सेम ही मानते हैं, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब हमने चेंज नहीं की तो आर सेम ही होगा, जी कांस्टेंट ही होता है, 2 भी कांस्टेंट होता है, और थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सेम ही मानते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। और गर्म और ठंडे पानी का सेम ही होता है। तो मेनली जो आपका हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। अब सरफेस टेंशन ठंडे पानी का और गर्म पानी का अलग अलग होता है क्या, हाँ अलग अलग होता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ता है, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है वो वीक हो जाता है, यानी आपका मॉलिक्यूल जो है वो फैलेंगे, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज वीक हो जाते हैं, तो वहाँ पर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, और सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो हाइट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर हाई मतलब हॉट वाटर, ठीक है, और कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर जब मैं डाउन करूँगा तो सरफेस टेंशन उल्टा यानी बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी। तो कोल्ड वाटर की जो हाइट होगी वो हमने h1 माना है, और हॉट वाटर की जो हाइट है वो h2 माना है। तो h1 h2 से ज़्यादा है, तो यही तो हमने पढ़ा है, h1 h2 से ज़्यादा है, और यही स्टेटमेंट बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 आपका जो है वो ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जस्ट उल्टा है, तो स्टेटमेंट 2 कैसा हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ठीक है।